एपिसोड 1 और 2 स्कूल का पहला दिन। आज का मौसम बहुत सुहाना था। एक प्यारी सी लड़की अपने पापा का हाथ पकड़कर स्कूल जा रही थी। वो स्कूल के गेट से अंदर जाती है तो उसके पापा उसे वह पर ही छोड़ देते हैं। ये नन्ही लड़की और कोई नहीं अपेक्षा थी, और ये जो उसके नन्हे हाथों को थामे हुए थे वो उसके पापा गिरीश जी थे। वो एसटी जेवियर स्कूल के सामने थे। गिरीश जी की इतनी तो हैसियत नहीं थी कि वो अपेक्षा को इस स्कूल में पढ़ा सके, पर अपेक्षा पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे थर्ड क्लास में ही स्कॉलरशिप मिल गई थी। इसलिए उसका इस स्कूल में एडमिशन हुआ था। गिरीश जी आज बहुत खुश थे, पर अपेक्षा घबराई हुई थी। उसे नए दोस्त बनाने में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि सब उसे चश्मिश बोलते थे। गिरीश जी स्कूल के गेट पर खड़े हो जाते हैं और अद्विका के सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और उसे बोलते हैं, गिरीश जी, मेरी चिया इतनी घबराई हुई क्यों है? अपेक्षा अपना चश्मा ठीक करती है और अपने पापा से बोलती है, अपेक्षा, पापा मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे मेरे पुराने स्कूल जाना है वापस। वहाँ मेरी एक दोस्त तो थी, यहाँ पर तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। प्लीज पापा, मुझे यहाँ नहीं जाना, प्लीज पापा प्लीज। गिरीश जी, बेटा यह आपके पुराने स्कूल से भी बड़ा है और यहाँ भी आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे। अपेक्षा, पापा आपने तो कहा था कि पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, और आप भी तो मेरे पुराने स्कूल से भी बहुत ज्यादा छोटे स्कूल में पढ़ते थे ना, फिर हम इस स्कूल में क्यों आए हैं? हम वापस पुराने स्कूल में चलते हैं ना। गिरीश जी आपने नन्ही सी चिया का गाल सहलाते हैं और उसके गाल को चूम को बोलते हैं, गिरीश जी, मेरी चिया आपको पता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, इसलिए आपको ये स्कूल मिला है, नहीं तो आपके पापा की इतनी हैसियत कहाँ है कि आपको इतने बड़े स्कूल में पढ़ा सके। अपेक्षा अपने पापा को उदास देखकर बोलती है, पापा आप बहुत अच्छे पापा हो, आप मुझे सब दे सकते हो, मैं चली जाऊंगी इस स्कूल में बस। और अपने पापा को गले से लगा लेती है और स्कूल में चली जाती है। गिरीश जी उसे बस जाते हुए देख रहे थे। गिरीश जी के पास सब कुछ था, पर जिंदगी में शायद कुछ ना कुछ की तो कमी रहती ही है ना। दरअसल अपेक्षा की मम्मी नहीं थी, वो अपेक्षा के पैदा होते ही मर गई थी। गिरीश उनके जाने से बहुत ज्यादा सदमे थे, पर जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उसको जैसे जीने का एक राह मिल गई थी। उनको बहुत लोगों ने बोला था कि वो अपेक्षा को अकेले नहीं पाल पाएंगे, पर गिरीश जी को ऐसा लगता था कि उनकी दूसरी वाइफ अपेक्षा का अच्छे से ध्यान भी रख पाएंगी या नहीं, और सोतली माँ तो सोतली होती है। अगर उनके और बच्चे हो गए तो शायद वो अपेक्षा का ध्यान ना रख सके, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते थे। और उन्हें बहुत सारी ऐसी माँ देखी थी जो अकेले ही अपने बच्चे संभालती थी और नौकरी भी करती थी, इसलिए वो सिंगल फादर बने का सोचा। कभी कभी ऐसा भी होता था कि उन्हें बहुत दिक्कत भी आती थी, क्योंकि अपेक्षा दूसरों की माँ को देखकर बहुत उदास हो जाती थी। उन्हें भी पता था कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है, पर अद्विका जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो सब समझने लगी। वो आज बहुत खुश भी थे कि उन्होंने शायद अनजाने में सही पर सिंगल फादर का डिसीजन सही लिया था। अपेक्षा थोड़ी थोड़ी अपनी माँ की तरह थी और थोड़ी अपने पापा की तरह। अपेक्षा के बाल बहुत घने थे, अपनी माँ की तरह, तो गिरीश जी ने उसके बाल हमेशा छोटे ही रखते थे और हेयर बैंड से अटैच कर देते थे, क्योंकि गिरीश जी भी अकेले ही थे, ना उनकी बहन थी ना भाई, इसलिए उन्हें ज्यादा लड़कियों का नॉलेज नहीं था। पर वो अपेक्षा से बहुत खुश थे। अपेक्षा पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जबकि गिरीश जी ने कभी कभी उसे अपने पास पढ़ाने भी नहीं बिठाला था, क्योंकि उनके पास इतना वक्त ही नहीं रहता था। पर अपेक्षा बिना कोचिंग और बिना कोई मदद से पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वो अपने अच्छे पढ़ने की वजह से उसने 6 साल में ही सेकंड कंप्लीट करके 7 साल में ही थर्ड क्लास में थी। गिरीश जी अपने आप को बहुत नसीब वाला समझते थे, क्योंकि उनकी बेटी हीरो में एक थी। कौन बाप अपने बच्चे को आगे देखकर खुश नहीं होता है? अपेक्षा का चेहरा उसके पापा की तरह था, और उसकी नाक और आंखें अपनी माँ की तरह। उसकी हाइट अपने पापा की तरह थी। उसकी माँ की हाइट बहुत छोटी थी, पर गिरीश जी हाइट में बहुत अच्छे थे, इसलिए अपेक्षा की हाइट भी उसके पापा की तरह थी। उसके पैर थोड़े छोटे थे उसकी माँ की तरह। अपेक्षा ना ज्यादा गोरी थी ना सावली, उसका रंग सब लड़कियों की तरह नॉर्मल था। अपेक्षा अपने नन्हे कदमों से स्कूल में जाती है। वो देखती है स्कूल बहुत ज्यादा बड़ा था, उसको अपनी क्लास ढूंढनी थी, इसलिए वो एक बड़े लड़के का हाथ पकड़ के बोलती है, अपेक्षा भैया मुझे मेरी क्लास कहाँ है? वो लड़का अपेक्षा की मासूमियत पर पिघल जाता है। वो जल्दी से नीचे बैठता है और अपेक्षा से पूछता है, लड़का, बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अपेक्षा, थर्ड बी। लड़का, ओके हेच बेटा, आओ मैं आपको आपकी क्लास में छोड़ाऊं। अद्विका उसका हाथ पकड़कर उसके साथ जाने लगती है। वो अपने नन्हे कदमों से आगे बढ़ रही थी। वो थोड़ी दूर चलने के बाद एक जगह रुक जाते हैं और अपेक्षा से बोलते हैं, लड़का, बेटा ये आपकी क्लास है। अपेक्षा, थैंक यू भैया। एपिसोड 2 आरव और कार्तिक।
अपेक्षा अपने नन्हे कदमों से स्कूल में जाती है। वो देखती है स्कूल बहुत ज्यादा बड़ा था, उसको अपनी क्लास ढूंढनी थी, इसलिए वो एक बड़े लड़के का हाथ पकड़ के बोलती है, अपेक्षा इक्वल्स भैया मुझे मेरी क्लास कहाँ है। वो लड़का अपेक्षा की मासूमियत पर पिघल जाता है। वो जल्दी से नीचे बैठता है और अपेक्षा से पूछता है, लड़का इक्वल्स बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो। अपेक्षा इक्वल्स थर्ड बी। लड़का इक्वल्स ओके हिच बेटा आओ मैं आपको आपकी क्लास में छोड़ आओ। अद्विका उसका हाथ पकड़कर उसके साथ जाने लगती है। वो अपने नन्हे कदमों से आगे बढ़ रही थी। वो थोड़ी दूर चलने के बाद एक जगह रुक जाते हैं और अपेक्षा से बोलते हैं, लड़का इक्वल्स बेटा ये आपकी क्लास है। अपेक्षा इक्वल्स थैंक यू भैया। लड़का इक्वल्स वैसे मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। अपेक्षा इक्वल्स जी भैया। लड़का इक्वल्स आपका नाम क्या है। अपेक्षा इक्वल्स माई नेम इज अपेक्षा शर्मा व्हाट्स योर नेम। लड़का इक्वल्स माई नेम इज अभिनव राकवार नाइस टू मीट यू मिस शर्मा। अपेक्षा इक्वल्स नाइस टू मीट यू मिस्टर अभिनव राकवार। अभिवन इक्वल्स ओएच के अपेक्षा में चलता हूँ मेरी क्लास का टाइम हो रहा है मैं आपसे बाद में मिलता हूँ बाय। अपेक्षा इक्वल्स बाय भैया और वो अपनी क्लास में चली जाती है। वो अंदर देखती है एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। अपेक्षा इक्वल्स कैन आई कम इन मैम। टीचर इक्वल्स कम इन। अपेक्षा क्लास के अंदर आती है। टीचर इक्वल्स क्या आप अपेक्षा शर्मा है। अपेक्षा इक्वल्स यस मैम। टीचर इक्वल्स आप आज पहले दिन ही लेट है। अपेक्षा इक्वल्स मैम वो मुझे क्लास नहीं मिल रही थी। टीचर इक्वल्स ठीक है पर आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिर वो क्लास को अपेक्षा से इंट्रोड्यूस करती है। टीचर इक्वल्स ओएच के स्टूडेंट्स ये है अपेक्षा शर्मा ये हमारी क्लास की नई स्टूडेंट है, आज से ये आपकी क्लासमेट है। सब बच्चे अपेक्षा से हेलो करते हैं, बस दो लड़कों को छोड़कर फिर टीचर बोलती है, टीचर इक्वल्स अपेक्षा जाओ क्लास की सेकंड रो की बीच वाली ब्रांच पर जाकर बैठ जाओ। अपेक्षा इक्वल्स ओके हेच मैम वो वहां जाकर बैठ जाती है। यहाँ की बेंच सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए थी। टीचर इक्वल्स अपेक्षा आपके राइट साइड में कार्तिक बैठा है और लेफ्ट साइड में आरव थोके। अपेक्षा इक्वल्स ओएच के मैम फिर अपेक्षा पढ़ने लगती है। लंच तक तो सब ठीक रहता पर लंच में जब अपेक्षा अपनी बुक अंदर रख रही थी तो कार्तिक और आरव आते हैं और उसकी ब्रेंच ठोकने लगते हैं। अद्विका ऊपर सिर करके देखती है तो वहां दो लड़के थे, वो उनको देखती है और बोलती है, अपेक्षा इक्वल्स यस। आरव इक्वल्स तुम इस ब्रेंच के अलावा और कोई बैठ जाओ, तुम हम दोनों के बीच में आ रही हूं। अपेक्षा इक्वल्स मेरे को ये ब्रेंच मेम ने दी है, मैं तो यही बैठूंगी। कार्तिक इक्वल्स हमसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा तुम्हें। अपेक्षा इक्वल्स मुझे सस्ती चीजें पसंद भी नहीं है। सब क्लास में हू हू करने लगते हैं। अपेक्षा सबको इग्नोर करके अपनी बुक को बैग में रखने लगती है।